देखो 20। इसको उठा के रख दो, ये बेटा है, थोड़ा सा ना रफ हो जाएगा तो नीचे कम आएगा, है ना। हाँ अब सही है, अरे तुम बुद्धिमान हो। बेटा आपको ठंड लग रहा है, दरवाजे बंद कर सकते हो, ठीक है कर लो बंद, पैरों में ठंड लगती है आगे वाले बच्चों। तो देखो आप क्वेश्चन नंबर 2 में जो Love वेलोसिटी दिया Charlie वो by Einstein Hoy. इससे ज्यादा दिया कम दिया है, तुम लोग बताओ क्यों, n<1 नहीं है आगे, है n<1 नहीं है, फिर कैसे ज्यादा हुआ, मतलब मैक्सिमम हाइट मिलेगी, इनफाइनाइट पे बॉडी नहीं जाएगी, है ना, बॉडी इनफाइनाइट पे नहीं जाएगी, मैक्सिमम हाइट आएगी। तो आप लिखिए लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला डालो mgRh अपॉन r प्लस एच, मेन फॉर्मूला ये होता है। लॉस इन काइनेटिक हाफ मास m n स्क्वायर v स्क्वायर। देखो आंसर कैपिटल जी फॉर्म में है या स्मॉल जी फॉर्म में है, कहाँ आंसर कैपिटल जी के फॉर्म में है, राइट हैंड साइड देखते नहीं, स्मॉल जी लिया है कैपिटल जी लिया है, स्मॉल जी लिया है ना, तो इसके वेलोसिटी का फॉर्मूला डालना √2gr, √2gm/r डाल के मत बैठ जाना, टाइम लग जाएगा, ठीक है ना। RHS में स्मॉल जी है तो आप इसके वेलोसिटी को √2gr ही डालना है, 2gr, ओके। रखो वैल्यू, सॉल्व करो, हाइट बताओ, बताओ क्या कर लेना, हो जाएगा, इसमें दिक्कत आगे नहीं है, राइट। देखो फोर्थ, नहीं ये तो आप फैक्ट याद करो ना, 6r बताया तो था, फोर्थ का आंसर होगा 6 × r, है ना। ठीक है, Yes, sir. आ गए तुम, ये लेट आती है, आधे घंटे बाद आती है क्लास में। 21 20 देखो 20, देखो बच्चे इतने अच्छे इतने सारे क्वेश्चंस कर लिया। 20 नंबर, पहले आप बेटे इफेक्ट ऑन जी का फॉर्मूला लिखिए, लैटिट्यूड वाला, g माइनस r ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा। अच्छा वेटलेस होने का मतलब क्या हुआ, g डैश बिकम्स G0 हो गया। सॉल्व करके यहाँ से ओमेगा निकाल लेना। यस सर, ओमेगा आने के बाद फिर टाइम पीरियड पता कर लेना, टाइम पीरियड होगा 2π/ओमेगा। सोल्यूशन घर पे करना, टाइम ज्यादा यूज करिए। अरे टाइम पीरियड वाला क्यों लिखा है इसमें? पूछ रहा होगा क्या पता, पढ़ लो, टाइम पीरियड पूछ रहा है, ओमेगा पूछ रहा है, ओमेगा पूछ रहा है, ओमेगा लिख लेना। 24 21 देखो 2 पार्टिकल लो, 3 पार्टिकल लो, 3 पार्टिकल इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना, 4 पार्टिकल भी ले सकते हैं लोग, सर्कल पे आप 4 पार्टिकल भी रख सकते हो, स्क्वायर बनाएंगे ये। 3 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, इक्विलेटरल, डायमेट्रिकली अपोजिट। कॉन्सेप्ट बड़ा सीधा सा है,
जैसे आप फर्स्ट डायग्राम देखिए, इससे ग्रेविटेशनल फोर्स होगा Gmm ओवर डायमीटर स्क्वायर, दिस इज मास इंटू v स्क्वायर बाय रेडियस। यहाँ 2r लेना, सेपरेशन 2r। सेकंड डायग्राम में जाओगे आप, किसी पार्टिकल पर आप जाओ, देखो इसका अट्रैक्टिव फोर्स होगा F, इसका भी होगा अट्रैक्शन F, रिजल्टेंट आएगा अलोंग द सेंटर ऑफ द सर्कल 2F cos थीटा। ये इक्विलैटरल है ना, 30-30 ईच, 2F cos 30, इट इज mv स्क्वायर बाय रेडियस, mv स्क्वायर बाय रेडियस। इसमें स्क्वायर में जाओगे, स्क्वायर में देखिए अट्रैक्ट करेगा इधर, ये वाला नीचे कर लेगा, एक डायगोनल वाला भी बैठा हुआ है इधर, 90 डिग्री एंगल है, तो √2f आ जाएगा इन दोनों का। √2f देखिए इसका आएगा, एक डायगोनल वाला भी आएगा f डैश ड्यू टू मास एट द डायगोनल प्लस √2 टाइम्स ऑफ फोर्स ड्यू टू टू साइड्स जो एडजेसेंट साइड्स हैं। इसे लिखना है mv स्क्वायर बाई आर। मेन आपका काम ये रहेगा कि साइड लेंथ को रेडियस के फॉर्म में निकालना, क्योंकि जब फोर्स निकालने जाओगे तो आप तो ये बिटवीन मासेस यूज करोगे डिस्टेंस ना, तो ज्योमेट्री थोड़ी लगा लेना बेटा। आपको देखो ये रेडियस है सर्कल का, ये 30 डिग्री एंगल है ये वाला, साइड लेंथ ये निकाल लेना x, तो 2 टाइम्स कर देना, साइड लेंथ आ जाएगी। क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स लिखोगे तो आपको इसकी जरूरत पड़ेगी ना। देखिए f लिखने में आपको साइड लेंथ चाहिए, तो आप रेडियस के फॉर्म में साइड लेंथ निकालना। ऐसे नीचे वाले में जाओगे तो भी साइड लेंथ आपको निकालनी पड़ेगी इन फॉर्म ऑफ रेडियस। तो इसका डायगोनल है 2r, नहीं साइड लेंथ √2l करेंगे तो आ जाएगा डायगोनल, मतलब अगर रेडियस देखें तो डायगोनल हो गया 2r, साइड लेंथ अगर आप l लेते हो तो आएगा √2l। यहाँ से आप लेंथ निकालेंगे, क्योंकि आपको फॉर्मूला जब फोर्स लिखेंगे तो लेंथ की जरूरत पड़ेगी। यही मेन प्रॉब्लम आती है कि आपको साइड लेंथ नहीं पता रहता, ये निकालना पड़ता है इन टर्म्स ऑफ रेडियस। तो तीनों क्वेश्चन समझ आ गए तुम लोगों को? यस सर। मैं कुछ और समझा दिया क्या? नो सर। अरे यार डिस्टेंस, जब साइड लेंथ निकालोगे डिस्टेंस आ जाएगा ना, फॉर्मूला तो बना लो हाँ पहले। सर आ जाएगा। या तो स्पीड पूछेगा, या साइड लेंथ पूछेगा, या रेडियस पूछेगा, और क्या पूछेगा 3 में, या तो स्पीड पूछेंगे रेडियस बता देंगे, या फिर रेडियस बता के कुछ और पूछ लेंगे, उनकी मर्जी। रिलेशन मेरा काम बताना आप क्या करेंगे एग्जाम में, आप थोड़ा करना सीखना। ये नहीं कि उन्होंने हमने स्पीड सिखा दिया तो आप रेडियस में हिल गए, रेडियस कैसे निकालेंगे। या 2 अननोन है बस, रेडियस एंड स्पीड। जो साइड लेंथ है वही उसका आंसर है। चलो बाद में सॉल्व करना, ये तीनों क्वेश्चंस कर लेना, एक नहीं बेटा 3 क्वेश्चंस आते हैं। देखिए आप 24 नंबर, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ मून। ये बेटा ये पॉइंट है जो आपको चार्ज वाला कॉन्सेप्ट याद है आपको। देखो 2 पॉइंट मास रख लो, एक पॉइंट कहाँ से पूछ रहे हैं देख लेना, कहाँ से पूछ रहे हैं। डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ मून, इसे मून ले लिया, मून का मास ले लेना, और इसे अर्थ का मास ले लेना। जहां से पूछेंगे वहां से x ले लो। ये जाएगा 60r - x। हाँ रेडियस है, रेडियस की जरूरत तो है नहीं, रेडियस की जरूरत है क्या, ये 60r है, तो 60r - x देखो ये वाला डिस्टेंस हो गया। यहाँ फील्ड 0 करना है, जैसे 11th 12th में नहीं करते थे नेट फील्ड 0 चार्जेज वाला, सेम कॉन्सेप्ट है बस। m1 का फील्ड m2 का फील्ड निकालो, दोनों इक्वल कर दो, कर लोगे ना। देख GM1
अपॉन एक्स स्क्वायर GM2 60R माइनस एक्स स्क्वायर। सॉल्व करके यहाँ से आंसर कर लेना। अंडर रूट लिया, अंडर रूट लेना है, 81 का अंडर रूट मिल जाएगा 9। जिसने भी वो 12th कर रखा है उनको ये आता है करने, जो 12th अच्छे से नहीं किया वो भूल गया होगा। देखो 27, ये देखना 15 मोर देन एस्केप या लेस देन एस्केप है। मोर देन एस्केप। क्या फॉर्मूला था इंटरलिस्ट, क्या फॉर्मूला बताया था बोलो? अंडर रूट स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कर लो। देखो अब 33 33 देखो, थोड़ा सा इसका आंसर एक्चुअली करेक्ट नहीं है, बट ये इसके अकॉर्डिंग जाना पड़ेगा। जो ये सोल्यूशन जहां भी है ना, इसके आंसर ही सही नहीं बना रखा। इन्होंने गलत क्या कर रखा मैं बताऊं। पहले तो उन्होंने कॉन्सेप्ट यूज कर लिया केपलर्स का, इलेप्टिकल ऑर्बिट देखा, लिखा T²R³ है ना। उन्होंने केपलर्स लॉ लगाया, क्योंकि मैं इलिप्टिकल ऑर्बिट लिखा है, केपलर्स लगा लिया, TR का रिलेशन बना लिया ना। इसके बाद इन्होंने क्या प्रॉब्लम कर रखा है कि इसको ने सर्कुलर मान लिया है। ये मेडिकल में आया हुआ क्वेश्चन है, सोल्यूशन ही गलत पूरा बना रखा है। बाद में सर्कुलर ले लिया, एरिया πr² कर दिया। एरिया πr² कर दिया, समझे आप? सर्कुलर मान के एरिया उन्होंने πr² कर दिया। थोड़ी कम भरा कर, नहीं फिर भी आधी सकता है। तो अब देखो जरा ऊपर से आर टी का रिलेशन जरा निकालना, यहाँ डालना है। पहले आर निकालो फिर यहाँ स्क्वायर करेंगे। पहले ऊपर से आर निकाल लो टी के फॉर्म में, फिर यहाँ स्क्वायर करेंगे। देखो जरा करो। ऊपर वाली क्वेश्चन बेटा पहले आर निकालो आप। तो आर देखो आ गया, आर प्रोपोर्शनल टू टी टू द पावर 2/3 ना। अब नीचे जाके स्क्वायर करो, स्क्वायर करो, टी टू द पावर 4/3 है ना, 4/3। सोल्यूशन क्या गलत हुआ समझ में आया है? अब बताता हूँ इसका मैं सही आंसर क्या होना चाहिए था। देख, सिंपली लिखना था इन इलिप्टिकल ऑर्बिट अकॉर्डिंग टू केपलर्स dA/dt कांस्टेंट होता है, समझे? एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। तो dA देखो आ गया कांस्टेंट टाइम्स ऑफ t dt, नहीं कर लो इंटीग्रेट, एरिया आ गया कांस्टेंट इनटू t। नाइस। सिंगल पावर आना था, क्योंकि ये केपलर लो तो केपलर ले लो। ऊपर केपलर लेके बाद में सर्कुलर बना के आंसर मैच करा लिया इन लोगों ने। बट करना वही जो ये कर रहे हैं, क्योंकि मेडिकल की प्रॉब्लम है, इसमें ज्यादा इधर उधर कर नहीं सकते आप, ठीक है ना। एक्यूरेट है बट इसमें आंसर हम दे नहीं सकते। वही काम करना जो उन्होंने किया हुआ है। 34 सर 31 एक बार बता दीजिए इसके हिंट। $31 बेटा, 31 देखना, 2 satellites of equal mass are revolving around Earth in elliptical orbit of different, अच्छा, angular momentum about Earth center are in the ratio of 3:4. The ratio of their aerial velocities. तो angular momentum लिखो फार्मूला, 2 times of mass into aerial velocity, 2m delta A by delta t होता है नहीं। तो एरियल वेलोसिटी का रेशियो मास इक्वल है, देखना मास के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। फिर 2l का रेशियो होगा, एरियल वेलोसिटी का रेशियो होगा। क्लियर ना? ठीक है। यस सर।
इक्वेटर पर जी का फॉर्मूला बताना जरा आदित्य। 34 बोल तो रहा तो। एरियल बेटा इक्वेटर पर जो फॉर्मूला होता है जी डैश का, इट इज जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस लेमडा 0 को 1 हो जाएगा। वेटलेसनेस करते ही आप यहाँ से ओमेगा निकाल लो, क्या दिक्कत है बताओ। ओमेगा के बाद टाइम पीरियड निकाल लेना, एक दिन का टाइम पीरियड आ जाएगा। वही पूछ रहा है पीरियड ऑफ द डे। नहीं ऐसे बोर्ड पे कितने भी खराब लिख दो वहां सही दिख रहा है यार, बड़ा बड़ा हो गया ना। यहाँ तो बहुत बेकार सा मैं लिख रहा हूँ, वहां देखने में अच्छा सा लग रहा है। सही है। बड़ा आप लोग आते कैसे हो? ऑटो से आते हो सभी लोग? स्कूटी चलाती है? स्कूटी वो चलाता है जो स्कूटी यूज कर लो। लड़कियों को नहीं पकड़ते, लड़कों को पकड़ते हैं, और हेलमेट लगा रखो तो नहीं पकड़ते हैं। पहचान लेते हैं। अच्छा आरसी तो होती है, लाइसेंस वाली प्रॉब्लम होगी। 18 साल के नहीं हुए अभी? नहीं वो देते हैं ना, वो कुछ लर्निंग टाइप का देते हैं, 5-6 महीने चलता है। यस सर, लर्निंग देते हैं पहले। लर्निंग बनवा लो, लर्निंग फिर भी बना के देते हैं वो। तूने किसी को दे दिया होगा पैसे, वो पैसे नहीं दिया है तभी तभी टाइम लग रहा बेटा। एक महीने में बन जाता है सर, वैसे टाइम लगेगा। लर्निंग तो फिर भी बना देते हैं, लर्निंग में नहीं लगाते कुछ। बनवा लो बेटा, आने जाने में थोड़ा सा ऑटो कम यूज करिए। साइकिल ले लो ना, ठंड तो पड़ेगी। हाँ टेस्ट तो पास करना पड़ता अरे है। बेटा कॉलेज के प्रोफेसर साइकिल से आते हैं, तो पता नहीं है, कॉलेज कैंपस में रहते हैं साइकिल से आते हैं। हम लोग टाइम पे आते थे। अभी जो डॉक्टर्स हैं ना जितने भी हैं, सुबह देखो साइकिलिंग करते हैं, सुबह साइकिलिंग करते हैं, बाद में ऑफिस जाते हैं गाड़ी से। साइकिल लो, घर से आओ, एक्सरसाइज तो बॉडी की हो नहीं रही है, तो 5-6 किलोमीटर साइकिल यार, 10 किलोमीटर रनिंग तो वैसे लोग करते हैं फिजिकल फिटनेस के लिए। यहाँ टीचर है देखता हूँ, सुबह सुबह 2 जाते हैं 16 सेक्टर से निकल के वहाँ टाउन पार्क चक्कर लगा के आते हैं साइकिल से। सही है, साइकिल लो अपना, आओ जाओ, क्या दिक्कत साइकिल चलाने में? गर्मी में दिक्कत होती है, अभी तो स्वेटिंग प्रॉब्लम भी नहीं है, ठंड पड़ रही इतनी ज्यादा। अच्छा है आप लोग, अच्छा रहेगा ऑटो से, और साइकिल यूज करिए। नहीं लड़कियां तो नहीं ज्यादा चलाएंगी बहुत दूर से, लड़के कर सकते हैं। लड़कियों को तो बाइक वाले धक्के मार देंगे। तुम लोग स्कूटी स्कूटी यूज करो, बाकी साइकिल पे तुम लोग मत आओ, सेफ नहीं है। लड़के थोड़ा वेट ज्यादा है, लड़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो नहीं, थोड़ा सा आपको ट्रैवलिंग इजी करनी पड़ेगी, तभी आप यहाँ के पढ़ पाएंगे। यहाँ आना बहुत जरूरी है, लेकिन घर में डिस्टरबेंस बहुत होते हैं। देखो चलो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 30 बताना। 37, 38 हो जाएगा ना, 39, 42 नंबर देखो। 42 आपको लग रहा है कि पार्टिकल का जो सेंटर वहां से डिस्टेंस बहुत कम है ये? क्योंकि एसएचएम की कंडीशन है, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन शुड बी वेरी वेरी स्मॉल। आप देखो इस स्फीयर का सेंटर से डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, 2 नहीं, तो वैसे भी एम्पलीट्यूड लार्ज है, बॉडी ऑसिलेट तो होगी, बट एसएचएम नहीं बोल सकते आप। एसएचएम बोलने के लिए एम्पलीट्यूड छोटा होना चाहिए। पॉइंट समझ में आया? सीधा सा सिंपल सा आंसर जान लो। बाकी रही बात ऑसिलेशन की, तो ये बॉडी तो सेंटर से अट्रैक्ट होगी ना। आपने टनल बना दिया, सेंटर में आएगी, सेंटर में आके रुक थोड़ी नहीं जाएगी, अच्छी खासी स्पीड आ गई, फिर क्रॉस करके नीचे जाएगा। जैसे नीचे जाएगा फिर अर्थ अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देगी, फाइनली इसमें ऑसिलेशन शुरू हो जाएगा। टाइम पीरियड हम लोग निकालेंगे एसएचएम चैप्टर में। अभी इतना जान लो, एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा है, इसे हम ऑसिलेशन बोल सकते हैं, राइट, बट एसएचएम नहीं। ऐसे ही जब आप सर्कल करते हैं, मान लो आपने छोटा सा पार्टिकल यहाँ रख दिया,
at distance of x from the center. If x is very very small, the radius of circular path, जो मास है ना इसका, इसके रेडियस से बहुत छोटा x है बेटा, इसका पाथ होगा पार्टिकल का SHM, ऐसे जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा। x स्मॉलर है तो आप SHM बोल सकते हैं, राइट। और x की क्या इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप सिर्फ ऑसिलेशन बोलेंगे। चलो इसका टाइम पीरियड निकाल भी लेते हैं। तो जरा टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले में लिखना पड़ेगा फोर्स ऑन द पार्टिकल। फॉर्मूला मैंने लिखवाया था, याद है आप लोगों को? क्या देख लो पीछे से, याद नहीं है तो। x इज वेरी वेरी स्मॉल, किसको हटाओगे? एक्स स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर दो। Yes, sir. f का फॉर्मूला लिखो। तो अब f के फॉर्मूले में जो भी x का मल्टीपल है उसको आप स्प्रिंग फैक्टर मान लीजिए k। स्प्रिंग वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, स्प्रिंग फैक्टर k एज्यूम कर लो, जो भी ब्रैकेट में है एक्सेप्ट x, तो फोर्स हो गया kx, है ना। स्प्रिंग का फॉर्मूला ज्यादातर बच्चों को पता होता है, बताओ टाइम पीरियड का फॉर्मूला। ये बस k वहां डाल दो, k डालो, आंसर आ गया। कोई चीज आती है वो लिंक करके हम ना कर लिया करो, इसमें इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। स्प्रिंग का फॉर्मूला है kx, याद रखा करो। अब देखो अगर x ये छोटा नहीं होता तो हम एक्स स्क्वायर नीचे से नहीं हटा पाते, तो f डायरेक्टली टू x नहीं आता। जब तक f डायरेक्टली टू x नहीं आएगा SHM हम बोल ही नहीं सकते। जब डायरेक्टली टू x आता है तभी हम SHM बोलते हैं। इसके लिए x तो में छोटा करना ही पड़ेगा, क्लियर। और SHM के बाद ही जाके तुम टाइम पीरियड निकाल सकते हो, अदरवाइज टाइम पीरियड नहीं निकाल सकते हो। देखना 49 वाले क्वेश्चन में जो वेलोसिटी है ये एस्केप से ज्यादा है कम है, चेक करना। 4/3 2 से कम होगा ना, लेस देन है ना, तो आपसे मैक्सिमम हाइट पूछेगा। फिर क्वेश्चन नंबर जो 2 पूछा था सिमिलर क्वेश्चन है, लॉस इन काइनेटिक गेन इन पोटेंशियल। कर लोगे, करना है इसको अपने आप। देखो अगर आपने इनफाइनाइट डिस्टेंस पर ले लिया 0 पोटेंशियल, है ना, तो बाकी जितने भी डिस्टेंसेस होंगे पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव ही आएगी। अरे भाई इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इनफाइनाइट पे 0 होती है, बाकी कोई भी ऑर्बिट ले लो, जहां भी इलेक्ट्रॉन रखोगे फ्रॉम एटम, एनर्जी रिमेन्स नेगेटिव। जितने भी बाउंडेड सिस्टम होते हैं, समझे, अगर वो बाउंडेड है, यूनिवर्स के अंदर बाउंडेड है, राइट, तो नेगेटिव एनर्जी होगी ही होगी, अदरवाइज वो अनस्टेबल होकर भाग जाएगा। समझ पॉइंट आया? याद रखना है, अगर आपने इन्फिनिटी ले लिया रेफरेंस लेवल, सर्टेन डिस्टेंस अगर है तो डिस्टेंस है तो नेगेटिव एनर्जी होगी ही। यहाँ पॉजिटिव होने का सवाल ही नहीं होता, पॉजिटिव तो एस्केप पर होती है। 54 का आंसर बताओ, 54। खड़े रहो आप, पेन देना बच्चा, बेटा पेन देना। आधार चौहान, आदित्य पाठक प्रेजेंट है, आदित्य यादव,
अक्षत, अंजलि कुमारी, 2 अंजलि है क्या इस बैच में? हैं? सिलेक्शन किसका हुआ है? ये काउंसलिंग में फोन आया था कल, उसके 599 मार्क्स, बोली मेरा सिलेक्शन हो गया 5 मॉपअप राउंड में। आदित्य, अंजलि को जानती है क्या तुम? यस सर, मैंने मतलब मिली थी वो वहाँ पर मेरे को। वो आकाश में पढ़ी, मुझे फोन की थी कल। हाँ, कौन सी yes, अंजलि है? sir. मैं पहचान नहीं पाया इसको। सर पता नहीं, मतलब वो शायद आपके बैच में होंगी पहले कभी, मुझे नहीं पता। हाँ, कल उसका फोन आया था, मैं घर पे था, तो बोली कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया, 599 था मौके पे। तो मैं कहा अच्छा है, मुझे लगा मेरे बैच Yes, वाले sir. अंजलि। सर नहीं, वो उसके पास एक सर्विसमैन कोटा भी था। हाँ, एक सर्विसमैन कोटा होकर उसका हो गया, कल बता रही थी। हाँ, यस सर। सर मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ, बुरा मान जाएगी, मतलब सारी बातें हमने की थोड़ी देर से। चलो ठीक है, अच्छा है। तो अंजलि कुमारी प्रेजेंट है, आस्था गुप्ता, आयुष दुदेजा, आयुषी शर्मा, दिशा भाटी, दिव्या वाजपेयी प्रेजेंट है ये, पलक, गौरव चौहान, प्रेजेंट सर। सर प्रेजेंट। नहीं, आप लोग नहीं, यहाँ जो बच्चा बैठा उसी को ले रहे हैं बस। हर्षित यहाँ एब्सेंट जाएगा, आपकी घर वाली प्रेजेंट लग जाएगी, यहाँ वाली एब्सेंट जा रही है। खुशी सागर, लक्ष्य सचदेवा प्रेजेंट, लोलिन, लोलिन आई थी क्या? नहीं आई होगी। मैत्री, पार्थ जैन, प्रेरणा एब्सेंट, समझ सहगल एब्सेंट, तनुज बंसल एब्सेंट। ले जाओ जी। कोई है जो उसका नहीं हुआ? टीशा, ये अल्फाबेटिक ऑर्डर में नाम नहीं है क्या? टीशा इधर है, और कोई जिसका नाम नहीं बोलते? लो जी, देख लें जरा कितने काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही तो 10, ठीक है। 1 मिनट, आज कितने 4 है ना? बेटा जो वेलोसिटी है हाफ रूट जी एम बाई आर 54 में, देखना है एस्केप है, एस्केप से कम या ऑर्बिटल के इक्वल है, एक बार चेक करिए, तभी आंसर दे पाएंगे हम लोग ना। सर ऑर्बिटल के इक्वल है, तो ऑर्बिटल के इक्वल होगा तो कैसा पाथ बनता है? तो सर्कुलर पाथ बनेगा। सर्कुलर बनता है ना? कैसे हुआ फॉर्मूला याद है ऑर्बिटल वेलोसिटी का? अंडर रूट जी एम बाय आर प्लस एच। जी एम बाई आर प्लस एच डालिए, जी एम बाई आर प्लस एच। अब आप h की वैल्यू रखिए 3r, पुट h इज इक्वल टू 3r। चेक करो, 3r रख के चेक करो। h को 3r डालो, चेक करो, पता किधर है? पता है आप लोगों को ना? वॉशरूम रूट डालो, 3r डालो, कितनी स्पीड देखो कितनी आई, हाफ रूट जी एम बाई आर आया। और ये ठीक है, ऑर्बिटल वेलोसिटी है, ऑर्बिटल वेलोसिटी में सर्कुलर पाथ होता है, ऑर्बिटल से ज्यादा एलिप्टिकल, ऑर्बिटल से कम 2 केस, थोड़ी सी हाइट है पैराबोला, ज्यादा हाइट है एलिप्स, ठीक है। ऑर्बिट एस्केप, एस्केप पैराबोला, पैराबोला, बाउंडेड पैराबोला होता है, और अगर आपने एस्केप ज्यादा कर दिया हाइपरबोला। बता दिया। सर हाइपरबोला की कैसे कंडीशन प्रूफ क्या करना थी? पड़ता है? हाँ, हाइपरबोला की कंडीशन मोर देन एस्केप,
मोर देन एस्केप। और पैराबोला? मजा लेता बेटा? नहीं सर, अभी हैं? तो आपने ग्रेटर देन एस्केप तो पैराबोला थी ना। पेज नंबर खोलो तुम, 18 नंबर खोलो, 18 नंबर पेज। यस सर। पहले तो तुम 17 खोलो, देखो पॉइंट वन का जो पाथ बना है इसने, एलिप्स बनाया नहीं बनाया? यस सर। डॉटेड लाइन देख रही है? अब देखो इसका जो सन का जो सेंटर, अर्थ का जो सेंटर है वो नीचे वाले फोकस पर है। एलिप्स में 2 फोकस होते हैं ना, मतलब इस केस में जो ए पॉइंट है वो अपोजी है। अभी भाई अर्थ का सेंटर पॉइंट वो देख, यस सर। डॉटेड लाइन एलिप्स देखो, पॉइंट नंबर 1 है ना, 1 का जो एलिप्स बनाया उसमें ए पॉइंट इस फोकस से, जो ओ पर फोकस लोगे, इससे दूर है कि नहीं है? ये यस अपोजी पर है। लेकिन अगर पॉइंट नंबर 4 देखो, फोर्थ देखो डायग्राम में, फोर्थ देखो, ये भी तो एलिप्स है। इस एलिप्स का अब वो हो गया ऊपर वाले फोकस पर है, इसके लिए ए पॉइंट पेरिजी हो गया। आया समझ में? ये पॉइंट है, मतलब ये आपसे ये आईआईटी में पूछा जाता है। आईआईटी में पूछते हैं डिस्टेंस बताओ, इंजीनियर आपके यहाँ पूछ लेते हैं पाथ कैसा बनेगा, इंजीनियरिंग में तो पूछते हैं वो कितना डिस्टेंस होगा, या इसका अपोजी पे वेलोसिटी बताओ, पेरिजी वेलोसिटी बताओ, तो ज्यादा पूछते हैं। आपके यहाँ बेसिक टच करते हैं हर चीज। तो आप ये जान लो कि 6 नंबर 5 नंबर 6 नंबर वो मोर देन एस्केप वाला केस है, 5 नंबर पैराबोला केस है, मतलब आपका एलिप्स वाला केस है, सॉरी एस्केप वाला केस है। एस्केप से अंदर आ जाओ, ऑर्बिटल से ज्यादा 4 नंबर आ गया। सर्कुलर पाथ इसमें कौन सा दिख रहा है? 3 नंबर, थर्ड वाला वो ऑर्बिटल स्पीड वाला पाथ हो गया। तो डायग्राम को बेटा पेज नंबर, तुम्हारे पास बुक है, पेज नंबर खोलो, मैं 17 नंबर पेज की बात कर रहा हूँ। देख लिया? मैं जो डायग्राम एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये सारी चीजें केसेस सारे पीछे लिखे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6। 1 में देखो, 1 एक बार फिर पढ़ लेना, वी वेरी वेरी लेस देन ऑर्बिटल, जो हम प्रोजेक्टाइल पढ़ते हैं, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन याद है, प्रोजेक्टाइल पढ़ा था काइनेमेटिक्स में। इट इज यूजुअली इट इज एलिप्स, देखो सेगमेंट ऑफ एलिप्स, ये एलिप्स का सेगमेंट है। बट आगे पढ़ना, इन केस व्हेन h इज वेरी वेरी लेस देन r देन इट इज पैराबोला। एक केस थोड़ा सा, 2 इसमें केस डाल दिया उसने, थोड़ी सी हाइट से करेंगे तो पैराबोला, थोड़ा ज्यादा हाइट ले लो, लेस देन ऑर्बिटल देंगे तो एलिप्स बना दो, जैसा कि 1 नंबर ने डिस्कस किया हुआ। पैराबोला आपके डायग्राम पीछे डिस्कस में नहीं है, 1 नंबर का डिस्कशन पैराबोला वाला नहीं है, एलिप्स वाला है। समझ आया? ठीक है, तो और कोई डाउट है? मैं आगे चलूंगा, फ्लूइड पढ़ाऊंगा आज। और कोई पैराबोला में डाउट है? 28 क्वेश्चन नंबर 51। पहले देखो ये पाथ कैसा है, सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ कैसा पाथ होता है? ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला बताओ, √2 GM/r, एंगुलर मोमेंटम mvr। डालो फॉर्मूला, डाल के चेक करो कौन सा आंसर सही है। देखो या तो आप पूरा रेडियस बना लो या पूरी वेलोसिटी बना लो। एंगुलर मोमेंटम के फॉर्मूले में या तो कंप्लीट रेडियस बना लो या कंप्लीट आप वेलोसिटी के टर्म में लिख लो। एल लिखेंगे mvr, v ऑर्बिटल है √GM/r। मैंने कहा या तो वेलोसिटी रख लो या रेडियस रख लो, दोनों नहीं चलेगा। जैसे मैं चलो रेडियस रखना चाहता हूँ, वेलोसिटी हटाता हूँ, तुम्हें वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ डाल देता हूँ, r √GM/r, देखा आपने, L डायरेक्टली टू r आया √, ये आंसर ही सही हो सकता है। और अगर मैं r को हटाता हूँ, वेलोसिटी रखता हूँ,
यहाँ देखिए आर क्या होगा, बी स्क्वायर बाई जी एम, दिस इज 1 बाई आर देखो क्या जी एम बाई बी स्क्वायर, डालिए फॉर्मूले में, नाउ एल इज इक्वल टू एम वी नॉट जी एम बाई वी नॉट स्क्वायर ना। देखो आंसर में प्रोपोर्शनल 1 बाई वी नॉट आना चाहिए, 1 बाई वी नॉट आंसर में ऑप्शन में नहीं है। अब डाउट पता है क्यों पूछा जा रहा है, क्योंकि आपको फॉर्मूला दिखा है एमवीआर, तो आपने सोचा प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी भी है, प्रोपोर्शनल टू रेडियस भी है। समझ आया? ये तुम्हारी घंटी बज रही है दिमाग में। प्रोपोर्शनलिटी जब बताने जाओगे तो एक ही वेरिएबल रखना, दो वेरिएबल नहीं रखना है, आइदर वेलोसिटी और रेडियस, देन आंसर बताने। चलो फ्लूइड पढ़ाते हैं, फ्लूइड डाउट निकलेगा पूछ लेना। दिया तुमने डाउट कुछ भेजा था मेरे पास, क्लास के बाद पूछ के जाना, या ब्रेक होगा, अगर कुछ खाना पीना रहेगा जल्दी खा के आ जाना, पूछ ले। नहीं अगर आप आएंगे तो सेकेंड क्लास के बाद पूछ लेना, 15 मिनट मिलेगा, ठीक है? नॉर्मली डाउट सेंड इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि जब आप आ रहे हो तो सामने खड़े होके पूछो, ज़्यादा समझ भी आता है। मैं लिख के भेज दूंगा, वो समझ नहीं आना क्या है, वेस्टेज ऑफ टाइम क्या फायदा उससे, है ना? आ रहे हो तो आप यही पूछ लो। चलो तो हम लोग फ्लूइड पढ़ेंगे। एक बार फ्लूइड के एक्सरसाइज में जाओ, मेडिकल सेक्शन खोलो जो प्रीवियस ईयर वाला है, एक बार देखिए हम लोग की कितने क्वेश्चंस आए हैं अब तक पिछले 4-5 सालों में, क्या क्या इनका रहा है पूछने का तरीका। तो फ्लूइड के एक्सरसाइज में जाएंगे, सेक्शन मेडिकल सेक्शन निकालते हैं। 19 में देखिए 2 क्वेश्चंस आए हैं, 3 दिख रहा है मुझे, है ना? नीट उड़ीसा वाला 2 है और नीट 19 में भी 2 क्वेश्चन है, ठीक है 2 क्वेश्चन आए हैं। 18 में 1 क्वेश्चन आया, 17 में इसने फिर 1 पूछा है, फिर आगे 2 लिया है, मिनिमम 1 मैक्सिमम 2, ये इनका रहा है ट्रेंड। अब जरा ये आइडिया लेंगे क्वेश्चन पूछा कहाँ से है। फर्स्ट फ्लूइड से पूछा है, सेकेंड उसने ये भी फ्लूइड से पूछा है जो टर्मिनल स्पीड वाला पार्ट है, 3 इसने सरफेस टेंशन से पूछ लिया है, सो बबल। तो इनका कोई भरोसा नहीं है, मतलब हमें हर चीज पढ़नी ही पड़ेगी। 5 नंबर उसने टर्मिनल से ही लिया है, 4 नंबर उसने बर्नौली से ले लिया है, 6 नंबर फिर देखिए प्रेशर से लिया है। तो ऑलमोस्ट सभी चीजें पढ़नी। 13 देखो तो इसने सरफेस टेंशन से लिया है, 17 नंबर आर्किमिडीज प्रिंसिपल से लिया है, 18 देखो आर्किमिडीज से लिया है, 19 आर्किमिडीज का क्वेश्चन है, 11th सरफेस टेंशन। नॉर्मली बच्चे पता क्या बोलते हैं, सर इसमें तो फ्लूइड ज्यादा मेडिकल में नहीं आता, पढ़ के छोड़ दें। तो आपको जब भी ऐसा कोई दिमाग में आए, बायोलॉजी में भी केमिस्ट्री में, आप पीछे जाओ, ईयर वाइज एनालिसिस देखो 2-1 क्या आ रहा है, और जैसे लगे कि सरफेस टेंशन आएगा नहीं आएगा, मैंने दिखाया कि आप देखो 13 के अंदर 2 क्वेश्चन सरफेस टेंशन पूछा हुआ, 12 देखो इसने अगेन उसने और विस्कोसिटी से पूछा हुआ, तो आप किसको हटाएंगे, हर चीज तो उसने पूछ ही रखा है। आर्किमिडीज देखो आगे उन्होंने पूछा ही पूछा है, मतलब फ्लूइड को आप एस्केप नहीं कर सकते और हर चीज आपको पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि ऑलमोस्ट उन्होंने 1-2 करके ले रहे हैं, है ना? तो अपने आप मत लेके बैठ जाया करो, सुन लिया किसने बता दिया ये तो ज्यादा नहीं आता, टीचर नॉर्मली बोलते हैं तो ज्यादा नहीं आता, छोड़ दो इसे, क्या जरूरत है भैया, ये आ रहा है ना। इलेक्ट्रोस्टैट तुमने 12th में कितने दिन पढ़ा था? पूरा 1-2 महीना पढ़ा होगा। मेडिकल में 2 ही क्वेश्चन आएगा, यस सर। 4 थोड़ी ना आता है, 2 ही तो आता है। मॉडर्न फिजिक्स भी पढ़ा होगा, वहां भी इनसे ज्यादा आता है। इलेक्ट्रोस्टैट करंट मिला दो, इनसे ज्यादा मॉडर्न से आता है। मॉडर्न तूने 1 महीने में साफ कर दिया होगा। तो आपको ये नहीं देखना है कि चैप्टर अच्छा नहीं है, हमें देखना है कि इससे क्वेश्चंस कितने आते हैं, हमें उसके अकॉर्डिंग उसमें टाइम देना है। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आवर्स है ना हमारे पढ़ने का, वही सबसे बड़ा गलत हो जाता है। तो ये नहीं कि जैसे मैकेनिक्स स्टार्ट हुई आपने रोटेशन तक पढ़ने में 4 महीने लगा दिया,
पीछे एसएचएम है, वेव है, थर्मोडायनेमिक्स है, थर्मल प्रॉपर्टीज है, 2 महीने में निपटा दिया। कि भी गलत तरीका होता पढ़ने का। पेज शुरू से बना लीजिए, हर चैप्टर में इक्वल टाइम दीजिए, वापस आके फिर उसमें रिपेयरिंग में एक बार फिर करना, क्या दिक्कत है, एक बार फिर आके करने लगना। मैंने उस दिन एग्जाम्पल लिया था आपको, आप एक बार रफ तरीके से कर लीजिए, वापस जाओ, देखो तुम्हें लगेगा यार ये तो आता ही नहीं हमें, तो जाके वापस उसमें खोद खोद के हर बार कुछ न कुछ चीजें निकालिए, अपने नोटबुक डालते जाइए, पैकेज में उसे हाईलाइट करो, ऊपर बुक मार्क लगा लो, उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन लिख डालो। ये तो पैकेज में बच्चे लिखते हैं, जैसे बायोग्राम पैकेज पूरा कलर करते हैं, अगर नहीं हो पाता तो बुक मार्क लगा के ऊपर इन्फॉर्मेशन लिख लेते हैं सेम पेज की, बाद में उससे पढ़ते हैं। सिलेक्टेड बच्चों का आप एक बार उनकी कॉपी तो देखो, उनकी एक बार नोटबुक तो चेक करो, पैकेज चेक करो कैसे पढ़ते हैं वो। आप उनसे अब तो बता देंगे, वो तब नहीं बताएंगे, अब तो बता देंगे, उनसे पूछो कैसे पढ़ते हो आप, क्योंकि मैं नहीं समझता किसी के पास ज्यादा दिमाग है किसी के पास कम है, सबके पास इक्वल माइंड है। स्ट्रेटजी है, पढ़ने के तरीके सबके अलग अलग हैं, सबके अंदर से कॉन्फिडेंस सबका अलग अलग है, अंदर से भी कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है कि मेरा हो जाएगा, है ना। तो करके आप पढ़ाई करिए, आंख बंद करके सिर्फ पढ़िए मत, है ना। चलिए तो हम लोग फ्लूइड स्टार्ट करें। देखिए फ्लूइड लिक्विड भी है, गैसेस भी है, दोनों ही फ्लूइड है, लिक्विड गैस बोथ आर फ्लूइड। डेफिनेशन पे नहीं जा रहा है। पहला टॉपिक डेंसिटी। डेंसिटी बेटा एक पॉइंट की होती है, डेंसिटी एक पॉइंट की होती है, डेंसिटी एंटायर मास की नहीं होती है। इसलिए डेंसिटी में जो वॉल्यूम लिया जाता है ना, नॉर्मली हम लोग मास अपॉन वॉल्यूम करते हैं, मतलब हमने मान लिया कि पूरे 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 लिक्विड के हर एक पॉइंट की डेंसिटी क्या होगी, इक्वल होगी, तभी लेते हैं मास अपॉन वॉल्यूम। अदरवाइज डेंसिटी देखो एक पॉइंट की है तो हमें ये देना पड़ता है कि हम वॉल्यूम नहीं ले सकते, बिकॉज डेंसिटी एक पॉइंट की प्रॉपर्टी है। लिमिट डेल्टा वी टेंडिंग 0 डेल्टा एम बाई डेल्टा वी, ये डेंसिटी का फॉर्मूला है। डेल्टा वी टेंडिंग 0 मतलब समझ रहे हो, एक पॉइंट ले लिया, वॉल्यूम नेग्लेक्टेड, एक पॉइंट का वॉल्यूम थोड़ी ना होता है ना। तो इसे हम डी बाई डी वी ऑफ वी भी, देखिए ऐसा भी लिख सकते हैं डिफरेंशियल फॉर्म में। एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, याद है ना, वही कॉन्सेप्ट है। अगर आप पूरा पूरा लिक्विड आइसोट्रोपिक मान लो, हर एक पॉइंट पे एक जैसी प्रॉपर्टी है, जैसी डेंसिटी है ना, फिर आप उसको इन जनरल मास अपॉन वॉल्यूम कर सकते हैं। बट आपने आइसोट्रोपिक लिक्विड लिया है, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पर एक जैसी डेंसिटी है, तो आप मान सकते हैं। वैसे हम नीचे वाला ही लेते हैं, ऊपर वाला हम लोग लेते नहीं है, समझ गए। सेकेंड पॉइंट डेंसिटी ऑफ मिक्सचर। तो दो केस मेनली बनते हैं। पहले केस में आप मास और वॉल्यूम लिख लो, मासेस पता है, वॉल्यूम पता है, आप ऐड करके डिवाइड कर लीजिए। बट ये फॉर्मूला तभी लगाना जब पूरे लिक्विड मिक्स हो जाए, दोनों लिक्विड मिक्स हो जाएं, है ना। अब इसमें मान लो कि हमने ले लिया कि हमें वॉल्यूम और डेंसिटी पता है जी, वॉल्यूम डेंसिटी पता है, तो मास निकालना पड़ता है। वॉल्यूम पता है, डेंसिटी पता है, मास निकालना पड़ रहा है। देखिए नीचे वॉल्यूम तो आएगा ही, और अगर लगता है यार डेंसिटी हमें वॉल्यूम इक्वल दे दें, दोनों का मिक्सचर का वॉल्यूम इक्वल दे दें, तो हम सिंपली से लिख सकते हैं ρ1 प्लस ρ2 बाई 2 लिख सकते हैं ना। दिस इज अरिथमेटिक मीन। सपोज आपको मास एंड वॉल्यूम दिया, मास एंड डेंसिटी दिया, सॉरी, अगर मास दिया है, डेंसिटी दिया है, मास गिवन है, डेंसिटी गिवन, टोटल मास ले लिया ऊपर,
वॉल्यूम आपको निकालना होगा, राइट? वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो वॉल्यूम क्या होगा? मास अपॉन डेंसिटी, मास अपॉन डेंसिटी। If masses are equal, then they are equal to m. बना लो फार्मूला, बनाओ। क्या रहा फार्मूला? देखो 2 ये दोनों रिजल्ट देख के कुछ आपको एवरेज स्पीड का याद आया क्या? यस हाँ, सर। ये हार्मोनिक मीन होती है। इक्वल डिस्टेंस के लिए इक्वल डिस्टेंस। इक्वल टाइम इक्वल डिस्टेंस, वही वाले केसेस देखिए आगे। रब करूं? एक मिनट तो देखना पड़ेगा। मिनट गया, वापस ले दे आता है क्या? आ गया, लिख लो। यस सर, एक मिनट। थर्ड पॉइंट लिखिए, प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड। तो एक कंटेनर ले लो, लिक्विड दिखा दो उसके अंदर। सिर्फ लिक्विड का प्रेशर देखना है बेटा, मैं टोटल प्रेशर नहीं देख रहा हूं। तो प्रेशर का मेन कॉज क्या है? देखो, मेन कॉज है ग्रेविटी। ग्रेविटी अगर पार्टिकल को नीचे खींचती नहीं ना, तो प्रेशर बनता ही नहीं। ऐसे देखो, अगर मैं टॉप पॉइंट पे एक होल करके देखूं, नीचे पॉइंट पे होल कर दूं, तो नीचे वाले से स्पीड बहुत ज्यादा होगी, ऊपर वाले से स्पीड बड़ी कम होगी। अगर आप कंटेनर ले लो, बॉटल ले लो, आप होल करके देखना, तो नीचे वाली स्पीड बहुत ज्यादा होती है, V1 स्पीड बहुत कम होगी। इससे पता लगता है कि यहाँ जो प्रेशर जनरेट हो रहा बहुत ज्यादा है, ऊपर वाला प्रेशर कम है। अच्छा, बॉटम में जहां भी आप होल करेंगे, हर एक पॉइंट पे क्या होगा? सेम वेलोसिटी होगी। आप कहीं भी होल कर लो, बॉटम पे जितने पॉइंट्स होंगे, हर एक पॉइंट वेलोसिटी क्या होगी? इक्वल होगी। नहीं, इसे आइडिया क्या लग रहा है कि बेस के हर एक पॉइंट पर सेम प्रेशर है, एंड साइड वॉल के बॉटम में ज्यादा प्रेशर, ऊपर कम प्रेशर है। तो मेनली 3 फैक्टर हैं जो प्रेशर डिसाइड करते हैं। नंबर 1 लिख लो, नंबर 1 हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं बेस के लिए, तो बेस के हर एक पॉइंट पर जो प्रेशर आएगा, बेटा सेम प्रेशर आएगा। सेम लेंथ का मैंने सारे एरो बना दिए हैं। जो साइड वॉल का बनाएंगे आप, साइड वॉल के बेटा बॉटम पे ज्यादा प्रेशर होगा, थोड़ी बड़ी लाइन बनाना, ऊपर जाना, लाइन की लंबाई कम कर देना, ये छोटे छोटे लेंथ बनाना। तो आपको ऊपर से आइडिया लग गया ना कि प्रेशर कहाँ ज्यादा होता है, किधर कम होता है। पॉइंट लिखना, विद डेप्थ प्रेशर इंक्रीजेस, विद डेप्थ प्रेशर इंक्रीजेस, एंड विद हाइट pressure decreases. With depth, pressure increases. With height, pressure decreases.
नीचे जाने से प्रेशर बढ़ता है, ऊपर जाने से प्रेशर घटता है। मैं छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ, देखिए। हमने बेटा इसमें अलग अलग लिक्विड डालना मुझे, है ना, दोनों साइड में डिफरेंट डिफरेंट लिक्विड डालना है। ये लिक्विड है राइट वाले आर्म में, इधर डाल देता हूँ डिफरेंट कलर के लिक्विड। ये डाल दिया H1 H2 H2 आर द हाइट्स। इधर डेंसिटी ρ1 है, राइट वाले साइड की डेंसिटी ρ2 है। देखिए, फाइंड रेशियो ऑफ डेंसिटी ρ1 ρ2। रेशियो ऑफ डेंसिटी ρ1 एंड ρ2। हमें दोनों साइड की डेंसिटी का रेशियो बताना है। नीचे जाने से प्रेशर बढ़ता है, ऊपर जाने से घटता है। हॉरिजॉन्टल जाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ग्रेविटी इस डायरेक्शन में नहीं है। स्टार्ट ऊपर से करो, जाओ नीचे। चलो इधर से स्टार्ट कर देता हूँ, वन साइड से, ना। देखना, इसके ऊपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है कि नहीं है? इसके ऊपर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, क्योंकि ऊपर से खुली है ट्यूब। तो अगर इसके हम पॉइंट 1 पॉइंट 2 मार्क कर दें, तो हम ये कहेंगे कि बेटा 1 का प्रेशर 2 का प्रेशर इक्वल होगा, दे आर इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये समझ में आया? तो हम स्टार्ट करते हैं 1 से, नीचे जाएंगे, इधर आएंगे, फिर हम राइट जाएंगे, फिर ऊपर जाएंगे। चलिए 1 से स्टार्ट करते हैं। प्रेशर एट पॉइंट 1 P0। नीचे जाओ, वर्टिकली कितना नीचे गए? H1 ρ1 G। ये पता है, एक किरचॉफ्स लॉ है। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ पढ़ते थे, वैसे ही है ये किरचॉफ्स लॉ फ्लूइड में है। H1 ρ1 G प्लस किया, नीचे जाने से बढ़ जाता ना, प्लस कर दिया ना। हॉरिजॉन्टल जाओगे कोई एडवांटेज नहीं है, बिकॉज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं है। होता तो ले लेता, किसी कंटेनर में लेके जाओ ना, तो हम ले लेंगे। जैसे मान लो किसी ट्रक पे रख लिया, ट्रक एक्सेलरेटेड है, तो हॉरिजॉन्टल भी लेना पड़ेगा। अभी तो कुछ है नहीं, तो नहीं लिया। राइट हैंड चले जाओ, एकदम कॉर्नर से ऊपर जाओ, -H2 ρ2 मल्टीप्लाई बाई स्मॉल जी। अब जो बचेगा, जो भी बच गया, 0.2 का प्रेशर होगा, जो कि P0 है। ये भी तो P0 है ना। देख, कट गया P0। नॉर्मली न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय हम इतना लंबा स्टेप नहीं लेते, हम दोनों साइड के लेफ्ट राइट का प्रेशर इक्वल कर देते हैं। देखिए नीचे एक सिंपल तरीके से हम लास्ट लाइन लिख के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। भाई लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों ने प्रेशर बना लिया, दोनों का प्रेशर इक्वेट किया, आंसर लिख लिया। समझ आया? इधर का H1 ρg, उधर का H2 ρg इक्वल कर दिया, जो भी अननोन होगा निकाल लेंगे। जी कैंसिल कर लो। अब लिखिए एब्सोल्यूट प्रेशर एंड गॉस प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर एंड गॉस प्रेशर, GAU GE।
सिंपल डायग्राम बताऊंगा तुम देखो। बॉटम में पॉइंट मार्क कर लो, यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, बॉटम में अंदर जाके पॉइंट ले लेना, प्रेशर एट पॉइंट 1। अगर आप एब्सोल्यूट निकालना चाहते हैं तो एब्सोल्यूट मिटा, पहले तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ले लेना ऊपर वाला, प्लस लिक्विड का प्रेशर, ये होता है एब्सोल्यूट प्रेशर। अगर गॉस प्रेशर लिखना है तो आप इसमें से एब्सोल्यूट में से एटमॉस्फेरिक माइनस कर देना, या एटमॉस्फेरिक लेना ही मत, ये गॉस प्रेशर होता है। समझ आ गया एब्सोल्यूट और गॉस में क्या डिफरेंस है? अगर एटमॉस्फेरिक लेंगे आप तो एब्सोल्यूट होगा, कंसीडर नहीं करेंगे तो गॉस प्रेशर होगा। क्लियर? पास्कल्स लॉ। इसका भी मैं आपको सिंपल मेथड से ही समझाऊंगा। देखो बेटा, हमने लिक्विड के सरफेस पर एक मासलेस पिस्टन रख दिया है। इस पिस्टन का मास नहीं है, इट इज मासलेस पिस्टन। पिस्टन के जस्ट नीचे एक पॉइंट मार्क कर लेना, एक पॉइंट नीचे मार्क कर लेना, जस्ट बिलो द पिस्टन पॉइंट 1, पेज पे पॉइंट 2 लिख लिया, हाइट इसका h लिख लिया। इधर तो झाड़ू से मार के पूरा इसमें भर दिया। 1 पॉइंट का प्रेशर, चूंकि पिस्टन मासलेस है इसलिए जो 1 पॉइंट का प्रेशर होगा वो ऊपर वाले एटमॉस्फेयर का ही हो जाएगा। नहीं भाई, पिस्टन का तो कोई यूज हुआ नहीं ना, अगर मास नहीं है तो नहीं। अच्छा, 2 पॉइंट का क्या प्रेशर लिखेंगे? P0 प्लस H rho g लिखेंगे। देखो पास्कल ने क्या किया, पास्कल ने अब पिस्टन के ऊपर एक मास रख लिया, जो आपने पिस्टन बना रखा है ना, पिस्टन पे एक मास रख लिया, पिस्टन बना लो, इसके ऊपर एक ब्लॉक दिखा दो mkg का। पिस्टन की क्रॉस सेक्शन एरिया है A, A is the cross section area of the piston. चलो पॉइंट ले लेते हैं अगेन, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 1, पॉइंट 2। तो पॉइंट 1 का प्रेशर बताओ आप क्या लिखें? अरे दूध कैसे दोगे ना दो जी भाई, 2 पॉइंट का क्या प्रेशर लिखो? दो भाई, कल भी दिया, कल भी बोले पड़े। P0 प्लस mg बाई एरिया जो रहेगा प्लस h rho g। ओ कल दिया हमें ना स्टेटमेंट बताएगा कोई बच्चा है छोटी लुटिया में 3 इडियट वाले में वैसा बच्चा जो कौन सा था, वो बहुत अच्छी डेफिनेशन याद रखता था, है चतुर। चतुर। चतुर।
हाँ, कुछ चतुर टाइप का बच्चा, डेफिनेशन बताओ इसकी, एकदम एक्यूरेट डेफिनेशन बता दें, बच्चे रट के आते हैं एकदम। 11th से बच्चे आते हैं, जैसे आप लोग भी गए होंगे, तो फिजिकल वर्ड चैप्टर है, साइंटिस्ट के नेम, इन्वेंशन होता है ना पेज, एक दो बच्चे ऐसे आते हैं पूरा रट के आ जाते हैं, क्योंकि वो 9-10 तक रटने की ही ज्यादा आदत होती है। पहला पेज मिला और रट गए, आगे जाके धीरे धीरे समझ में आता है कि यार रटने से फायदा फिजिक्स में ज्यादा है नहीं, हमें समझना ज्यादा पड़ेगा। तो डेफिनेशन से बात बनती है, लेकिन डेफिनेशन थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे, पहले यहाँ कुछ पॉइंट में बता दूं। यहाँ P1 डैश P2 डैश जरा ऐसे कर देना, यहाँ P1 डैश P2 डैश कर देना। अब मैं P1 डैश माइनस P1 निकालना चाहता हूँ, देखता हूँ कितना आ रहा है, और P2 डैश माइनस P2 निकालना, देखते कितना आता है। ठीक है बेटा, कितना आया दोनों, P1 डैश माइनस P1, P2 डैश माइनस P2, दिख रहा है, इसे बता दो। mg/a। अरे मम्मी श्री जय में तो ठंड लगा है। तो भास्कर ने क्या बताया, देखो उन्होंने बताया कि इनक्लोज लिक्विड के किसी एक पॉइंट पर अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे, चेंज करोगे, तो सेम प्रेशर हर एक पॉइंट पे इक्वली ट्रांसमिट हो जाएगा।